मयंक आज कई सालों बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त रामू भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते हैं और दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया, इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। ज्यादा खुश मत हो, गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहाँ ना लाइट ठीक से आती है ना इंटरनेट। ये सुनकर रामू हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़े हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहाँ से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। भैया क्या 2 कम चाय बना दोगे? हाँ, आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गाँव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नर पिशाच का आतंक रहता है, वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। ये सुनकर मयंक थोड़ा डर गया, लेकिन रामू कहता है, अरे यार, मैं शहर में रात को 3 बजे तक घूमता रहता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियाँ बना दी हैं। रामू नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल दिए। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए मयंक रामू को एक छोटी पगडंडी से लेकर चल पड़ा। रास्ता सकरा था, इसलिए मयंक आगे और रामू पीछे चल रहा था। मयंक बीच बीच में मुड़कर रामू को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। रामू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। कुछ देर बाद मयंक को लगा कि रामू जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामू वहाँ नहीं था। मयंक बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर पेशाब करने रुक गया होगा। वो धीरे धीरे रामू को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वो तेजी से गांव की ओर चल दिया ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी मयंक कुछ ही दूर चला था कि रामू ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर चल दिया मयंक, अभी तो मुझे तेरा गाँव देखना है। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वो बोला, अरे रामू कहाँ चला गया था यार, मैं बहुत डर गया था। कहीं नहीं, मैं बस यहीं था। चल गाँव चलते हैं। मयंक ने महसूस किया कि रामू की आवाज कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो रामू की आंखें लाल थी। मयंक ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले थे। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहाँ एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। मयंक उस दरवाजे के पास पहुंचा। मयंक कहता है, रामू देख, गांव आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मयंक दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। रामू ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। वो आगे बढ़ने लगा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? मुखिया जी, मैं मयंक हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया। मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो एक नर पिशाच है। बस ये समझ ले, तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए ये नर पिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन मुखिया जी, वो तो सामने खड़ा है। सामने नर पिशाच खड़ा है, वो इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मान, जब इसका असर कम था तब वो तुझे यहाँ तक छोड़ गया।
तेरी दोस्ती के कारण उसने नर पिशाच को रोक कर रखा। मयंक ने देखा सामने रामू रो रहा था। वो बोला, जा भाई, मुझे माफ कर दे, जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया। हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नर पिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तो तुझे मैं मार कर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने इसका पी लिया है। तभी रामू नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। मयंक अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और मयंक को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है। इसके दोस्त को नर पिशाच ने मार दी। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने मयंक को गले लगा लिया, लेकिन मयंक गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वो अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह रामू की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मयंक अब शहर नहीं जाना चाहता था। वो अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। मयंक बहुत परेशान था कि कैसे वो रामू की मौत का बदला ले। वो गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। वो गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटकों की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वो नर पिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी ये संभव है। अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा जो उस नर पिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। कहाँ मिलेगा, यही सोच रहा था मयंक। मयंक इसी उधेड़बुन में अपने घर आ गया। वहाँ उसके पिता रामपाल जी ने कहा, मयंक, मैं चाहता हूँ तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नर पिशाच से लेना चाहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। पिताजी, आप बात को समझिए। ये सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस गांव को नर पिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूँ बस वही कर। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न जीते जी न उसके मरने के बाद। मयंक बहुत डर गया था। वो अपने पिता के गुस्से को जानता था। मयंक बोला, पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दे। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। मयंक मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ मयंक भी जाएगा। अगले दिन मयंक अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वे सब दूसरे गांव गए, कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वे सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इस सब में शाम होने लगी थी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वो नर पिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा।
ये देखकर सभी डर गए। मयंक ने चारों को रोका और कहा, भाइयों, अंधेरे में जाना ठीक नहीं। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूँ। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे। वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मयंक पीछे मुड़ना चाहता था, तभी एक गांव वाले ने उससे कहा, ऐसी गलती मत करना, ये उसी नर पिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। मयंक सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। ये नर पिशाच मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। मयंक पीछे मुड़ा और देखा एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त रामू खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। मयंक रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के चारों लोगों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है। गुस्से में, बेवकूफ, तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं है। नर पिशाच ने उसे अपना चेला बना लिया है। वो अब तेरा दोस्त नहीं है। नर पिशाच मार डालेगा हम सबको। मयंक की हालत खराब हो गई थी। वही जमीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। दो आदमियों ने उसे उठाया और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। पांचों अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि उनमें से बारी बारी एक जागता रहेगा, कहीं मयंक उठकर उधर ना चला जाए। मयंक की रखवाली करना जरूरी था। मयंक गहरी नींद में सो रहा, तभी उसने सपने में देखा कि वो नर पिशाच रामू को मार रहा है। अपने नाखून उसके शरीर में गड़ाकर उसका खून पी रहा है। रामू, मयंक, मयंक पुकार रहा था। अचानक मयंक की आंख खुली। वो दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया। फिर चारों ने मयंक को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ियों से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने मयंक पर गंगा जल के छींटे मारे। मयंक शांत हो गया। वो अब बेहोश सा होने लगा था। दो आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम में आना। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गए। मयंक से बाबा ने अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर मयंक और चारों आदमी गांव पहुंच गए। वहां जाकर मयंक ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव में आएंगे और यहाँ हवन पूजन करके उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा, आज तक जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वे भी उन्हें मुक्ति दिलाई जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुँचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से बहुत भयानक आवाजें आने लगीं। रात का समय था। बहुत तेजी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नर पिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का। साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेत में पहुँचे। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को दी और कहा, इसे यहाँ गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह गांव वालों को उस नर पिशाच से मुक्ति मिल गई।